हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया ऑपरेटर्स की वीडियो लॉन्च नहीं हुई, लेकिन आज हम बनाएंगे। आज हम बेहतरीन तरीके से आपको ऑपरेटर समझाएंगे। पीएचपी के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब का हम भांडा फोड़ेंगे आज। अच्छे से एक एक ऑपरेटर को समझेंगे और सारे ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये भी समझ में आ जाए कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सब ऑपरेटर्स का काम क्या है, किस तरह से काम करते हैं और आगे जाके ये किस तरह से यूटिलाइज होंगे। क्लियर है आप सब लोगों को। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन PHP। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटर इज। ऑपरेटर है क्या, ऑल मेजर ऑपरेटर्स कैटेगरीज, मेजर ऑपरेटर की कैटेगरीज क्या हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब के अलग अलग टाइप्स हैं। फिर ऑपरेटर ओवरऑल कैटेगराइज्ड हैं, ठीक है। और व्हेन टू यूज ईच ऑपरेटर इन प्रैक्टिस, किस तरह से हर ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहिए, सारी चीज़ें A to Z आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो जी, यहाँ पे मार्कर मुझे थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा क्योंकि वाइट पेज है। ये ले लेते हैं या फिर आज ब्लू ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले समझना ये है कि ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, देखो, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटर एक सिंबल होती है, वो किसी भी तरह की सिंबल हो सकती है। फिर उस सिंबल का अपना काम होता है। जो भी सिंबल होगी वो क्या करेगी, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, जिसे हम ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो 5 है और ये जो 3 है, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड हैं। और बीच में ये जो साइन है ये क्या है, ये ऑपरेटर है। आई बात समझ में। ये ऑपरेटर अपना काम करेगा, लेकिन किसके ऊपर करेगा, इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर कह रहे हैं। और ये स्पेशल टाइप की सिंबल्स होती हैं, जिसका हर सिंबल का अपना अपना काम होता है। जैसे अरिथमेटिक की सिंबल्स हैं जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आती हैं। उसके बाद कंपैरिजन की हैं, उसके बाद लॉजिकल्स हैं। तो बहुत सारी सिंबल्स हैं, उन्हीं को तो आज हम देखेंगे कि किस तरह की सिंबल्स हैं और उनको हम किस तरह से ऑपरेटर्स और उनका क्या क्या काम है, सारी चीज़ें A to Z करने वाले हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर एक सिंबल होती है जिसका एक अपना अपना काम होता है, लेकिन वो काम किसके ऊपर करते हैं, कुछ वैल्यूज होती है उनके ऊपर करते हैं। और जो वो वैल्यूज होती है ना, उनको हम ऑपरेंड कहते हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल भी दिया है कि 5 + 3 के बीच में 5 और 3 जो है वो क्या है, ऑपरेंड है। और जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर है। सो प्लस इज द ऑपरेटर एंड 5 and 3 आर ऑपरेंड्स। क्लियर है यहाँ तक। PHP ऑपरेटर्स आर ग्रुप्ड इनटू टाइप्स। अब PHP के जो ऑपरेटर्स है ना, उनको टाइप्स में आप कह लो, कैटेगरी में आप कह लो, डिवाइड किए गए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। देखो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, उनको अच्छे से समझने के लिए हर जगह पे आपने क्लासिफिकेशंस देखी होंगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास साइंस थी। साइंस के अंदर लिविंग थिंग भी थे, नॉन लिविंग थिंग भी थे। तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिर फिजिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, फिर उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस बना दी, फिजिक्स बना दी, एस्ट्रोनॉमी बना दी, मैथमेटिक्स बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया। फिर लोगों ने बायोलॉजी भी बना दी, बायोलॉजी के अंदर उन्होंने बॉटनी भी बना दिया, जूलॉजी भी बना दिया। ये सब क्यों करा है, ताकि हर चीज़ को अपने अपने हिस्से में रखा जाए। फिर अगर देखा जाए तो फिर किंगडम्स, 5 किंगडम्स क्यों हैं, ताकि हर चीज़ को अलग अलग और अच्छे तरीके से समझा जाए। सारी चीज़ अगर मिक्स में होंगी तो पता नहीं लगेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यहाँ पे भी ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, सिंबल्स बहुत सारी हैं, इसीलिए हर सिंबल का, हर ऑपरेटर का अपना अपना अपने अपने टाइप का काम होता है। तो उनको भी क्लासीफाई किया गया है, जिसमें कुछ ऐसी सिंबल्स होती हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं या अरिथमेटिक सिंबल्स आप कह लो। ठीक है, और कुछ को हम कहेंगे असाइनमेंट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगी कंपैरिजन, लॉजिकल, स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स आएंगे, नल कोलेसिव ऑपरेटर आएगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स और भी हैं, सबको देखेंगे भाई, सबको A to Z। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, 2 घंटे भी बन सकती है और 1.5 घंटे की भी बन सकती है, 1 घंटे की भी बन सकती है, लेकिन 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। इतना मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, पहले थोड़ा
थ्योरेटिकली समझ लो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे। आपका भाई आपको दिमाग में घुसा के उसके बाद आपका दम लेगा, आपका नहीं, अपना अपना नहीं, इस वीडियो का दम लेगा। अपना दम कौन लेता भाई? ओके जी, समझ लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में यहाँ पे सब चीज़ें हमारे पास हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, जिसके अंदर प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये परसेंटेज की साइन नहीं है, ये मॉड्यूलस है जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, इसको भी हम देखेंगे। और ये जो है आपका एक्सपोनेंट का है, जिसमें आप पावर फाइंड करते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऊपर वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन काम कुछ अलग तरह से करते हैं, देखेंगे भाई देखेंगे। कंपैरिजन में हमारे पास होता है इक्वल टू और स्ट्रिक्टली इक्वल टू। अच्छा, ये इक्वल टू नहीं है, मतलब इक्वल टू ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये क्या करता है, ये वैल्यू को कंपेयर करता है और ये वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करता है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन में आएंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में से एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में से ये आपका, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर है। और इसके अंदर ना ये चीज़ भी आती है जो यहाँ पे दे दी है, स्ट्रिंग वाली, ठीक है ना। दोनों का काम किस तरह से चेंज है देख लेंगे हम, ठीक है, मसला नहीं है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका काम ईजी है, लेकिन इसके अंदर जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। टर्नरी ऑपरेटर्स देख लेंगे। नल कोलेसिंग ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीएचपी का बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आया कौन कौन सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, वीडियो तो लंबी होगी भाई, लंबी होगी। स्टार्ट करो भाई आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन नंबर। इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऑपरेटर्स को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेंगे। ये वो ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं मैथमेटिकल के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद रिमाइंडर फाइंड करना, उसके बाद एक्सपोनेंट, ठीक है ना। ये आपका है रिमाइंडर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो है हमारा मॉड्यूलस, अपना पावर फाइंड करने के लिए, जिसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ये पावर, अब पावर ही समझो। कैसे यूज़ करेंगे समझाऊंगा भाई, आगे देखो, ठीक है। ये इसका कोड किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से अगर हम दो वेरिएबल बना रहे हैं तो इस तरह से वेरिएबल्स बना लेंगे, और फिर दोनों वेरिएबल्स को इस तरह से हम ऐड करवा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सपोनेंट वगैरह। ये कोड हम प्रैक्टिकली देखेंगे, मैंने आपको दिखाने के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरह से। यहाँ पे आप VS कोड ऑलरेडी खुला हुआ है, VS कोड ऑलरेडी खुला हुआ है। हम अपना फोल्डर खोलेंगे, हम अपना फोल्डर खोलेंगे, यहाँ पे आप आ जाओ इसके अंदर और इसको आप सेलेक्ट कर लो। जी भाई सेव कर लो इसे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इसको हटा दो और लेक्चर 3 को आप बंद कर दो, और इसको क्लिक करके यहाँ पे आप बना दो लेक्चर नंबर 4, ऐसा ही है। और आज हम सबसे पहले हम यहाँ पे अलग अलग फाइलें बनाएंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे हैं। यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर ओपी, ठीक है, डॉट PHP पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो PHP देंगे यहाँ पे। और इसको आप हटा दो ऐसे, इसको भी आप यहाँ से हटा दो और वेलकम को भी हटा दो। बस यहाँ पे आप PHP कैसे लिखते हो, ये PHP का टैग देके इसको इस तरह से क्लोज भी करके थोड़ा सा जूम कर लो ताकि नज़र में आ जाए आपको अच्छे से। यहाँ पे मैं इको करा के चेक करूँगा कि भाई काम कर रहा है, वर्किंग, ऐसा ही है, वर्किंग, ठीक है, ओके। इसको चलाएंगे कैसे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। चलो चलाएंगे कैसे, लोकल होस्ट, ये लो लोकल होस्ट लिखा। देखो मैंने लोकल होस्ट लिखा है तो ये मतलब मस्तियाँ कर रहा है। अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा जैम्प हमारा ओपन है या नहीं। तो यहाँ पे आप जैम्प को देखो खोल के और चेक करो कि ये चल रहा है या नहीं।
हमारा अपाचे बंद है तो इसको स्टार्ट कर लो भाई। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको एग्जिट करोगे और यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करोगे तो ये आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बेसिक सी चीज़ है, मैं जानबूझ के ये कर रहा था ताकि आपको समझ में आए। कभी कभी नहीं चलता ना, फिर बच्चा वहीं पे अटक जाता है तो यार चल नहीं रहा है। अरे यार वो देखो तो सही असल चीज़, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। और अभी हमने लेक्चर नंबर 4 बनाया, इसके अंदर हमारी कौन सी फाइल है, अरिथमेटिक ओपी PHP, इसको हमने कर दिया। और यहाँ पे देखो वर्किंग, चलो छोड़ो, हमारा काम नहीं है इससे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स ऐसा ही है भाई, देख लेना स्पेलिंग को, ठीक है। हमारा स्पेलिंग से काम नहीं है, इंग्लिश के टीचर थोड़ी ना है, हम प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो, हम वही करते हैं, एक्स बना लेते हैं यहाँ पे, और एक्स को वैल्यू देते हैं 50 की, इस तरह से 50 की हमने वैल्यू दे दी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, $y बना लेंगे, $y, ये कैपिटल कैसे हो गया, y इजिकल टू आप 20 कर दें, 20 की बजाय आप 15 कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा, 15 की बजाय आप 5 कर दें, बहुत अच्छा रहेगा ऐसे, ठीक है। और अब आप क्या करें, अब आप इस तरह से इको करवा के और इन दोनों को इस तरह से सम भी करवा सकते हो। सबसे पहले हम सम करवा के देखते हैं, x प्लस ये y, ठीक है। आपने ये करवाया और यहाँ पे आप देखो कि क्या आपको ये सम दिखा रहा है, 55 दिखा रहा है, 50 और 5 55 हो गए। लेकिन अब देखो एक चीज़ आपने ना यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आप यही चीज़ें इस तरह से डबल कोटेशन के अंदर रखोगे तो इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। 50 अलग प्रिंट होगा, प्लस अलग प्रिंट होगा और 5 अलग प्रिंट होगा। स्ट्रिंग का काम है जो जिस तरह से है उसे उस तरह से प्रिंट कराओ, कुछ काम मत करवाओ उससे, ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी जहन में रखनी है, ठीक है ना। ये इंटीजर के काम जो है ना आपको बिना कोटेशन के करवाने पड़ेंगे, समझ आ रही है। ये बस यूटिलाइज कर रहा है लेकिन उसको परफॉर्म कुछ नहीं करवा रहा। यहाँ पे आप उसको सम करवा सकते हो, लेकिन सम हम कुछ अच्छे तरीके से करा सकते हैं, द सम ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे आएगा द सम ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 50 प्लस y, मतलब y की वैल्यू है 5, 50 प्लस 5 इज इक्वल टू, इस तरह से आप दे दो और या थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे आप डॉट लगा दो, और डॉट लगाने के बाद इस तरह से आप क्या दे दो, आपने ये पैरेंथेसिस दे दो, यहाँ पे x प्लस इस तरह से y कर दो और उसके बाद आप इसको ऐसे बंद कर दो। समझ आ रही है बात। इसको आप रन करवाओ, रन करवाने के बाद आप देखो यहाँ पे द सम ऑफ 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55, मतलब इस तरह से बिना ब्रैकेट भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे कर सकते हो, एक वेरिएबल बनाओ सम के नाम से, एक वेरिएबल बनाओ सम के नाम से, और उसके अंदर आप x प्लस y के सम को स्टोर करवा दो इस तरह से। अब यहाँ पे x और y ऐड होंगे और इसका जो जवाब आएगा वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के बाद आप इस सम को यहाँ पे प्रिंट करा दो, बजाय कि आप यहाँ पे पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कराओ। अब सम को आप इसके अंदर भी दिखाओगे तब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रिफ्रेश करेंगे ना तो ये हमें प्रॉपर तरह से दिखा देगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया। बहुत ईजी था, ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं देंगे बिला वजह, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और कमेंट करने के बाद नीचे आ जाओ इसी तरह से। अच्छा ये लगता है कॉपी नहीं हुआ, मैंने इसको कॉपी करा था, ये कॉपी हो जाएगा अब, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करो, वहाँ पे आपने सम बनाया था क्योंकि आप सम करवा रहे हो, अब आप कोई और वेरिएबल बना लो। सेम वेरिएबल्स आप नहीं बना सकते, अभी तो हम बना सकते हैं क्योंकि उसको मैंने कमेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे आप बना दो सब्स, मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब x के अंदर 50 है और माइनस करवा दो y की वैल्यू, तो यहाँ पे भी आप बता दो द सब्सट्रैक्शन ऑफ x माइनस y, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, सब्स, ठीक है। अब एक गलती जो आप लोग करते हो ना, मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, आप लोग प्रोफेशनल हो सकते हो, सॉरी फॉर दैट, ओके। बिगिनर जो बेचारे आज अभी भी उन्होंने देखा है, ठीक है।
तो अगर आपने यहाँ पे SUBS ये बिल्कुल स्मॉल बनाया है, और अगर आप यहाँ पे S का कैपिटल दे रहे हो, मतलब शुरू वाला S कैपिटल दे रहे हो, तो अगर आप ये चलाओगे ना और उसके बाद इसको रिफ्रेश करोगे तो ये एरर देगा। ये कह रहा है कि ये जो आपने सब लिखा है ना, इसको मैं जानता नहीं हूँ। हालांकि स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन थोड़ा केस सेंसिटिव है ना, तो आपको समझना पड़ेगा। मतलब छोटा एस और बड़ा एस का फ़र्क होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप जो लिख रहे हो ना वही यहाँ पे टाइप करो। अब आप क्या करो, इस तरह से इसको रिफ्रेश कर दो, तो ये अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह आपको दिखा देगा, कोई मसला नहीं करेगा, ठीक है। मतलब 50 और -5 क्या हो गए, 45। क्लियर है, आपको माइनस भी समझ में आ चुका होगा, बहुत ही ईजी था। इसको मैंने कॉपी करा, उसके बाद इसको मैंने कमेंट करा, कमेंट करने के बाद इसको दोबारा पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लीकेशन, ऐसे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x मल्टीप्लाई y, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा। अभी अपने वैल्यूज़ चेंज नहीं करी, वही हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक बार ही रहना दो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ये हो जाना चाहिए 250, ऐसा ही है 250 होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 50 मल्टीप्लाई 5 250, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे हम कर देंगे डिवीजन, ठीक है, ये सही है डिवीजन, इस तरह से दे दो आप, वरना वो HTML वाला समझ लोगे आप। डिवीजन ऑफ x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू डिवीजन, ऐसा ही है, ठीक है। अब 50 से जब आप 5 को डिवाइड करवाओगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना, सोच क्या रहे हो, 10 मिलेगा, मिल रहा है, बस मतलब अच्छे से काम कर रहा है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। चलो जी बात करते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन भी कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट मॉड्यूलस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर। इसको ज़्यादा ना मतलब वो सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये परसेंटेज नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, जो भी आप समझो, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सर क्या मतलब, समझे नहीं। देखो आपके पास एक वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है 4। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करवाओगे तो आपको पता है कि 10 को 4 का टेबल कंप्लीटली सिर्फ 2 दफ़ा ही लगता है, बाकी उसमें 2 बच रहा है, तो जो बच रहा है ना वो आपका रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर निकाल के देगा बस। अगर मैं आपसे कहूँ 5 को आप 3 से डिवाइड करवाओ तो 5 को 3 का टेबल सिर्फ 1 टाइम लगता है, बाकी 2 बचते हैं, तो ये निकाल के दे देगा आपको 2, बस ये रिमाइंडर फाइंड करता है, बस इतना सा। क्या अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को यार, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे आप दे दो ये, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, रिमाइंडर, इस तरह से वो अपना काम करेगा, ठीक है। अगर हम 50 को 5 से डिवाइड करवाएंगे, मतलब 50 को तो 5 का टेबल कंप्लीटली लग रहा है, और यहाँ पे आंसर मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 हमारा यहाँ पे प्रिंट आउट नहीं होता, मतलब वो नहीं दिखाता। थोड़ा उसको मैं भी दिखा भी दे, हाँ दिखा रहा है 50 रिमाइंडर 5 डिवाइड बाय 5 मॉड्यूलस 5, उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। अच्छा फॉल्स नहीं दिखाता, फॉल्स नहीं दिखाता, ठीक है, इस तरह से। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं 53 करता तो अब 53 को 5 के टेबल टाइम लग रहा है, 3 बच रहा है, तो ये मैं 3 निकाल के दे देगा, मसला ही नहीं है। ये देखो 3 निकाल के दे दिया, क्लियर। बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था, मतलब इतना ईजी कैसे हो सकता है यार। चलो छोड़ो, ईजी था तो और अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पावर, 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 ओके, पावर। वैल्यूज़ को हम कम करेंगे, वरना इतनी वैल्यूज़ का पावर निकालेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। कैसे निकालोगे, इस तरह से आप डबल एस्टरिस्क दोगे या फिर डबल मल्टीप्लिकेशन दे दोगे। समझाता हूँ, समझाता हूँ, समझाता हूँ, ऐसे पगला मत जाओ ना, इसको आप हटा दो, अब आपका इसका यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ इसको रहने दो, हम यूटिलाइज तो वैसे ही नहीं कर रहे। यहाँ पे इसके अलग बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं बेस, बेस है हमारा 3, और यहाँ पे हमारा ये बना लेते हैं पावर, पावर है हमारा फ़िलहाल के लिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा बेस होता है, पहला नंबर हमारा बेस होता है, और दूसरा नंबर हमारा पावर होता है, ऐसा ही है।
बेस हमारा 3 आ जाएगा और पावर हमारा 2 है। 3 का 2, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9 बनेगा, 9 बनेगा ना। ठीक है, तो अच्छे से हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप कर दो द क्या दें यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। यहाँ पे सीधा सीधा बता दो इसको, इसको क्या बोल दो, इसको ऐसे बोल दो, बेस एस्टरिस्क डबल, और इस तरह से पावर दे दो, और इस तरह से इक्वल करके ये आपको पावर आपको यहाँ पे प्रिंट करवा लेना। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे डबल एस्टरिस्क 2 मतलब पावर 2, जो भी जवाब आएगा 3 3 9 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। भाई कितना मुश्किल नाम है, एस्टरिस्क। ठीक है, ये 9 क्यों दिखा रहा है भाई? अरे भाई पावर नहीं देना था। अच्छा, दोनों को सेम कर लिया। ओके, इसको रिजल्ट कर लो आप, इसको रिजल्ट कर लो, माय बैड, रिजल्ट कर लो। अब अच्छे से दिखाएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सेम तरह से अगर मैं स्क्वायर बढ़ाता जाऊं, 3 का पावर 3 27 होना चाहिए, ऐसा ही है। और अगर मैं 4 कर दूं तो 81 होना चाहिए, ऐसा ही है। ये लो भाई हो रहा है। और अगर मैं बेस ही बढ़ा दूं, सपोज करो 10 कर दूं और इसका मैं पावर दे दूं 3, तो 10 10 100 110 1000 होना चाहिए, हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है किसी भी बेस का, किसी भी नंबर का पावर। नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैंने आपकी समझ के लिए बेस और पावर लिखा है। एक्स वाई भी लिख सकते हो आप, और ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। बच्चे मत बना करो, ईजी चीज़ें होती हैं बहुत। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे तो ये किस तरह से प्रिंट होगा? बहुत अजीब तरीके से प्रिंट हो रहा है। एक काम करते हैं ना, इको देते हैं, इको करके बी आर कर लेते हैं सबके नीचे, इस तरह से। ये बी आर, और इसी बी आर को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे करवाओ, यहाँ पे प्रिंट करवाओ, और यहाँ पे प्रिंट करवाओ, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवाओ। ऐसा ही है बस। अगर इसकी रीडेबिलिटी मतलब थोड़ा समझ में आए क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे सम प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे डिवीजन प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर प्रिंट होगा, उसके बाद पावर प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर है? देखो, द सम ऑफ 53 प्लस 5 58, और 53 माइनस 5 48 सही दिखा रहा है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, डिवाइड करवाओगे तो यही रिजल्ट आएगा, और मॉड्यूलस निकालोगे तो यही आएगा, और ये पावर भी निकल रहा है। क्लियर है? देखो कितना मज़े से, कितना अच्छे तरीके से आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझा दिया। मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वीडियोस लंबी बनेगी, तो मैं क्यों ना एक एक बना के अपलोड कर लूँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को समझना। अब 20 मिनट प्लस की तो ये वीडियो हो चुकी है, तो एक एक ऑपरेटर को एक एक वीडियो के अंदर कवर करते हैं। वैसे भी प्लेलिस्ट तो एक ही बनेगी, ऐसा ही है ना। चलो ऐसा ही करते हैं, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और दूसरी वीडियो, दूसरे टॉपिक को दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। ऐसा ही है। चलो, अगर इसमें कोई मुश्किल आ रही है तो इसको मैं थोड़ा और आपको प्रैक्टिस करवा लूँ प्रैक्टिस। देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करवा लेता हूँ। क्या प्रैक्टिस करवा सकता हूँ? देखो, मैंने प्रैक्टिस तो करवानी थी, अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी टास्क बना के रखे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उन टास्क को अभी से खोल लेता हूँ। तो उसमें से जो अरिथमेटिक ऑपरेटर के टास्क थे ना, उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए कि भाई इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है यहाँ पे, इसको मैं रीडिंग मोड में खोलूँ, ऐसे ऐसे जियो। ठीक है, अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रैक्टिस। अब यहाँ पे करना क्या है, इन सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है, ये बोल रहा है कि डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स बनाओ। चलो सबसे पहले हम यही करते हैं अपना। एक मैं अलग से फाइल बनाता हूँ
टास्क के नाम से, टास्क डॉट PHP, या थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना, अरिथमेटिक टास्क डॉट PHP। इस तरह से हमने बनाया और इसको आप हटा दो। अब हम यहाँ पे अगेन वही PHP वाला कोड लिखेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है कि आप एक वेरिएबल बनाओ a, जिसके अंदर आप 20 को स्टोर करवाओ, और उसके बाद आप क्या करो, 5 को स्टोर करवा, आई थिंक ऐसा ही था, मतलब 3 है, चलो ठीक है 3 को स्टोर करवा लो। उसके बाद आप क्या करो, कैलकुलेट एंड स्टोर्स इनटू न्यू वेरिएबल्स, सबको न्यू वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते जाओ। कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। क्या करोगे, सम इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस b, इस तरह से $साइन देना बहुत ज़रूरी है। ये आपका हो गया। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप करवा सकते हो। अगर अब इसको हम चलाएं तो इसको पीछे लेके जाओ और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दूसरी फाइल दिखाई देगी। इसको खोलो तो 23 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से भी आप बता सकते हो। कैसे बताओगे अच्छे से, द सम इज इक्वल टू, इस तरह से आप इसको बना दोगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करोगे, डिफरेंस बनाओगे। क्या बनाओगे, डिफरेंस बनाओगे। सेम तरह से आप यहाँ पे क्या करो, डिफरेंस इज इक्वल टू a माइनस बी करवा लो। क्या करवा लो, a माइनस बी करवा लो, इस तरह से। और सेम तरीके से आप डिफरेंस को भी प्रिंट करवा सकते हो। कैसे कराओगे, जिस तरह से आपने सम दिखाया इसी तरह से आपने द डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिखाओगे, यहाँ पे अपने दिखा देना है डिफरेंस। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए वरना वो एरर दिखाएगा, वो आपको पता है। यहाँ पे $साइन हटा दो, ठीक है। इसको आप देखो, क्या ये आपको दिखा रहा है, जी बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन एक लाइन में आ रहा है। वो आपको पता है कि क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने BR नहीं करवाया, ठीक है। अभी हमने BR पढ़ा है तो इसीलिए BR का ही नाम ले रहे हैं, वरना हम वो एस्केप ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करवा के प्रिंट करवा लो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद प्रोडक्ट आपने करवाना है, डिवीजन करवाना है, रिमाइंडर करवाना है, ये टास्क मैं आगे से आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और ठीक है, आउटपुट आपका किस तरह से आना चाहिए था, आउटपुट आपका आना चाहिए था सम इज इक्वल टू, इस तरह से, ठीक है। ये जो टास्क 2 है ना, ये हमारा उसका है, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, और कुछ इनके अंदर भी है रिलेटेड। यार वीडियो ना मतलब आगे पीछे हो गई है, लेकिन आप छोड़ दो, टास्क को आप छोड़ दो, जो मैंने आपको अभी कहा है वही करो। और इसके जो है ना अच्छे से टास्क हम थोड़े अलग से भी करेंगे, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छे से टास्क में आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया है, ये अगर आपको समझ में आया है तो मेन वीडियो हमारी ये थी और मेन टॉपिक भी हमारा यही था। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।